नेटवर्क, जियो पाकिस्तान के लिए। कम नाजरीन, मैं हूँ फरहान शाह। हम मौजूद है इस वक्त दीना के मशहूर मैरिज हॉल में। ये किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। आपको मैं ये भी बताता चलूँ कि ये जो आनर है ना इसके अपना हवेली मैरिज हॉल के, ये ज़ाते ख़ुद वैसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, हमारे भाई हैं ओवरसीज़। ये इन्होंने पाकिस्तान में एक आके अपने बिज़नेस का आगाज़ किया है और मैं समझता हूँ कि यहाँ पर इन्होंने फुल प्रूफ वीआईपी जो है ना, ये सारा सिस्टम जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया है, अरेंज किया है। और यहाँ पे फुल प्रूफ जो है वो सिक्योरिटी के साथ साथ किसी भी जो पार्टी जो आते हैं बंदे यहाँ पे जो बुकिंग्स वगैरह आती हैं, उनको हाई प्रोफाइल जो है वो सहूलियात भी फराहम की जाती हैं। साकब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो आज हम आपसे इनका तारुफ भी कराएंगे और इनसे बातचीत भी करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह इन्होंने पाकिस्तान में जो है वो आके अपने बिज़नेस को स्टार्ट किया और क्या क्या चैलेंजेस और क्या क्या प्रॉब्लम्स इनको जो है फेस करनी पड़ी हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है साकब साहब? आप ठीक है? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। फरहान साहब क्या हाल है? साकब भाई, सबसे पहले तो खुशामदीद आपको हमारे प्रोग्राम में। शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। अभी आप अपने बारे में थोड़ा सा हमारे नाजरीन को बताएंगे कि किस तरह आप पाकिस्तान में आए हैं, किस तरह आपको सोच क्या थी जब इधर आए थे और आपने ये स्टैंड किया है? मैं इधर आया था 6.5 years अब अपना पाकिस्तान भी अपना मैरिज हो रहा है। अबू जी मेरे फादर आखन लगे सहम भी तो आ पाकिस्तान चेक कर जगह, तो उस लिहाजा मैं आ गया सा चेक करन। तो हूँ 6.5 years हो गए। तो असी शुरू असा दीने में GT रोड तय कम बदा के तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है भी उत्थे तरी सी पहुँच गए जिथे असी पहुँचता सी भी दीने दे वाम वास्ते तसी ताबेदार हाँ। एक यूनिक नाम आपने तजवीज़ किया है इसका, हवेली मैरिज हॉल। ये कैसे आपने रखा है, कैसे आपके जहन में आया है? वो तो मेरे अंकल सईदी थे, मेरे मुझे बहुत अच्छे यार बचपन से, फ्रॉम यंग चाइल्डहुड डेज। अल्लाह जन्नत नसीब करम फोत हो गए। तो मेरे फादर ने उन्होंने पूछा ना क्यों होना चाहिए, उन्होंने याद उन्हें यार इतनी सोनी हवेली डाली ना फैमिली है बहुत सोना ना बहुत सोना। फ्रांस जी तुम गल अलहमदा साढ़े कस्टमर्स इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, आउट ऑफ कंट्री ओवरसीज बहुत ज़्यादा हैं। तो ये नाम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा तो बहुत बोलता हुआ है। आपकी एडवर्टाइजमेंट भी बहुत अच्छी थी इस हवाले से। आप ये बताएं कि अवाम का रिस्पांस तो आपको बहुत अच्छा जा रहा है। आप कौन सी ऐसी फैसिलिटीज़ आप उनको प्रोवाइड कर रहे हैं कि ओवरसीज़ से ले के पाकिस्तान भर से अवाम जो है वो यहाँ पे ही आती है, इसकी वजह क्या है? पहले नंबर तो अल्लाह का शुक्र है भी थोड़ा बहुत पढ़े लिखे ऐसी आवा, मैं यूनिवर्सिटी तक गया वहाँ। उस हिसाब न सो अंडरस्टैंडिंग है वह किस किस्म की एडवर्टाइजिंग किस काम के लिए आजकल देखो ना इंटरनेट रेडियो पर भी लगा लेते हैं। आपने टाइम दिया, आपके साथ बैठे, ये भी एक किस्म की हमारे लिए तो एडवर्टाइजिंग। आपका भी बहुत बहुत थैंक यू ब्रो यार। बट आजकल सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा हमारा काम चलता है। इसमें एक चीज़ और है कि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। आपने अभी बताया है कि आपने तकरीबन 6 साल आपको इधर हो गए हैं। आपने बहुत सारी मेहनत की है, बहुत ज़्यादा मेहनत की है। इधर आपने मेरे ख्याल में लेमोजिन सबसे पहले आपने इधर जो है वो प्रोवाइड की है रेंट के लिए, और इसके अलावा भी आपके पास गाड़ियों के साथ साथ आपका ये माहौल है जो ये फुल प्रूफ जो वीआईपी माहौल होता है, जैसे कि हम लोग इंग्लैंड में देखते हैं या ऐसे। ये आप उधर से लेके ये आए थे या माइंड अपना लेके आए थे कि इस तरह का बनाना, या इधर आके आपने ये सोचा? इधर आकर सोचा था ना, इधर तो आया था चलो देखते हैं अपना मैरिज हॉल है, अपना पाकिस्तान है, ओवरसीज बनाया था छुट्टी के लिए। अभी 4.5 साल छुट्टी ही रही है यार। हैं क्या हाल है शाह जी? अच्छा, वालिद साहब भी आपके साथ आए हैं, वो भी इसके देखभाल कर रहे हैं इधर साथ, तो वो देखते हैं हम उनको भी इधर काफ़ी जो है वो। इसके अलावा आप ये बताएंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम्स वगैरह यहाँ पे पाकिस्तान में आने के बाद कोई किसी किस्म के मसाइल तो नहीं हुए इस कारोबार को शुरू करने में? बिलखसूस हमारी इंतज़ामिया का तावन आपके साथ कैसा रहा है बसीयत ओवरसीज़? ओके, कारोबार तो चलो मेरे फादर ने शुरू किया सी, उन्होंने मेहनत की सी।
एंड उन्होंने बनाया सी हाले तोरी वो जिन्हें बंदे ने सारी हेल्प की थी ठेकेदार हो गए मिस्त्री हो गए हाले तोरी सानू मिलन आमदे नहीं तो बह के जिस असी ना बैठे तो बह के चाह शाह पींदे तो असी गप शप लाते मैं जो तक ए मैं काम किया तो मैं काम इस तरह किया हैं जी इंतजामिया की गल है समझ लो पहला साल तो समझ लो यू नो नो प्रॉब्लम नो टेंशन पर जिसलै वही हो जिस तुसी आखिए भी एडवरटाइजिंग चकी हो सारे अखां दे सामने आ गए सी फिर हवेली मैरिज हाल तो फिर ऑफकोर्स प्रॉब्लम्स हो सिर्फ सोचना पैंदा भी प्रॉब्लम च अपने आप कड्डो किस तरह बाहर हूँ जो अजकल की गल करिए तो उसकी बहुत बेहतर होया वै पहली गल ऑफकोर्स गवर्नमेंट भी तो चेंज हुई है ना यू नो सो वो डिफरेंट है मैं खुद पर्सनली रिकगनाइज भी करन लग्या रोज़ सारी अखा दे सामने अगर मामले होंदे सन तो कुछ सॉल्व नहीं सी होंदा एंड अल्हम्दुलिल्लाह अजकल बेहतर होने लगे है तो और बेहतर हो सी। आप ओवरसीज़ का एक ये है कि आप लोग हमारे पीएम साहब हैं जो मौजूदा अभी इमरान खान साहब आप सब उनके बड़े फ़ैन हैं तो आपने कैसे आपने भी उनको सपोर्ट किया है बैरून मुल्क में या इधर पाकिस्तान में अभी आपके इधर मौजूदगी में इलेक्शन भी हुए हैं तो आपने इमरान खान साहब को सपोर्ट की है? जी ऑफ कोर्स ब्रो जैसी पाकिस्तान ओवरसीज भी ना हुए तो ब्रिटिश भी हो गया प्राइम मिनिस्टर साहब की अंडरस्टैंडिंग वो तो बहुत बड़े बंदे ना ऐसी तो छोटे से हवेली मैरिज हॉल दे हाँ मैं गल बट वो जी अंडरस्टैंडिंग है ना वो स्ट्रेट वे मैं समझ जाना वो जो गल करते हैं अवाम के लिए होता है या गवर्नमेंट के लिए एडवाइस देते हैं मुल्क के लिए बहुत एडवाइस देते हैं मुल्क चलाने के लिए यू नो बट जी सही अंडरस्टैंडिंग है ना फरहान साहब असा चलाना ना मुल्क हैं मैं तुसी साडी अवाम वो चलो साडा प्राइम मिनिस्टर तो सानू एडवाइस देने लगे अगू तो ऐसी एक मिसाल के तौर पर टैक्स देने उससे नाल भी साडियां सरकार ठीक हो सन यू नो अपनी बिजनेस रजिस्टर करानी है यू नो ऐसी सिस्टम में चल जाता है बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट बकायदा बनाने में अगर भी बंदा को है ही को नहीं यू नो भी 6.5 साल हो गए ने इतने 2 वीक्स और एक जनानी आ गई सी ठीक है घर की काम शाम कर दिया है उसे 5 बच्चे एकदम नहीं बर्थ सर्टिफिकेट तो अजकल मंगल लगे हूँ जो ये सिस्टम 3 साल पहला हो यार 20 साल पहले तो हूँ ऐसी पहुँचे हो यार जिते असी पहुँचना सी यू नो जिते साडे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब बोले भी इत्थे तो ऐसा होना चाहिए भी पाकिस्तान की तरक्की वास्ते। आपकी बात ठीक है अगर आप हकीकत को देखें तो वो ये है लेकिन यहाँ पे माहौल ऐसा पैदा कर दिया गया है कि कुछ अनासर हैं कुछ मुखालफीन है या कुछ है किसी की साजिशों का शिकार हो रहे हैं मौजूदा निज़ाम को इंतहाई इन्होंने जो है वो डैमेज करके रख दिया है चाहे एक PDM का देख लें आप तमाशा वो चाहे कुछ भी आप कर लें इसमें आप देखें कि वज़ीर-ए-आज़म साहब को वो सीधा होने का मौका ही नहीं दे रहे तो इसमें आप क्या कहेंगे आप किस नज़र से देखते हैं इन हालात को? जो कुछ मैंने देखा ना प्राइम मिनिस्टर इमरान साहब इन जो PDM है या जरे भी हैं चलो इनकी टेंशन ही नहीं लेता क्योंकि इन्होंने दायरे हो गए जरा बंदा जित सकता है ना पाकिस्तान तो सीट पर बह सकता है तो इन्होंने धमकियां तो तकदा भी नहीं साढ़े हर नहीं ना कोई बंदा धमकी देता वो बोला ही को नहीं यार बड़ा कूल जहा बंदा है तो सारा प्राइम मिनिस्टर है। चलें नाजरीन साकिब साहब से बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा अभी वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का मिलते हैं ब्रेक के बाद।